हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अटल अध्ययन ऑफिशियल। मैं हूं आपकी मेंटर सुचिता यादव। कल हमने मीनिंग ऑफ फिलॉसफी के बारे में जान लिया था। आज हम यूनिट 1 में भारतीय दर्शन से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा पहला टॉपिक है। तो भारतीय दर्शन क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से, किस क्रम में, तो इसके बारे में हम जानेंगे। भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया था, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं? जो लोग वेदों में विश्वास करते हैं, वेदों को मानते थे, उन्हें आस्तिक दर्शन कहा गया था। और जो लोग वेदों को नहीं मानते थे, उन्हें नास्तिक दर्शन कहा गया था, जिसे वेद बाह्य या फिर आस्तिक दर्शन को वेद मूलक कहते थे। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य योग, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन आते हैं। जबकि नास्तिक दर्शन को दो भागों में बांटा गया है, भौतिकवादी दर्शन और अभौतिकवादी दर्शन। भौतिकवादी दर्शन में भी दो दर्शन आते हैं, एक आजीवक और दूसरा चार्वाक। अभौतिकवादी दर्शन में जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। तो अब हम देखते हैं आस्तिक दर्शन का विकास क्रम। ठीक है, आस्तिक दर्शन का विकास क्रम। आस्तिक दर्शन में सबसे पहले वेदों की उत्पत्ति हुई। भाई वो वेदों को मानते थे, तो सबसे पहले वेद ही था। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या था? वैदिक कर्मकांडों की जिसमें व्याख्या की गई थी। उसके बाद उपनिषद साहित्य आया। उपनिषद साहित्य में वेदों के जो दार्शनिक पक्ष के विचार थे, उनके बारे में वर्णन किया गया था। और एक मैक्स मूलर दार्शनिक थे, उन्होंने उपनिषद के बारे में कहा था कि एक गोष्ठी के रूप में उन्होंने उपनिषद को बताया था। तो ब्राह्मण ग्रंथ के बाद उपनिषद साहित्य आया। उसके बाद सूत्र साहित्य आया। सूत्र साहित्य जैसे कि गौतम ने न्याय सूत्र, जैमिनी ने मीमांसा सूत्र, वदरायण ने ब्रह्म सूत्र, कणाद ने वैशेषिक सूत्र और कपिल ने सांख्य सूत्र की रचना की। फिर सूत्र ग्रंथों के भाष्य और दर्शन लिखे गए, यानी कि एक सूत्र पर कई भाष्य या टीकाएं लिखी गईं। तो इस तरह से आस्तिक दर्शन का विकास हुआ। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। ठीक है, अब तक तो नहीं पूछा, लेकिन आगे पूरे चांसेस हैं कि इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम देखते हैं नास्तिक दर्शन के विकास का क्रम। नास्तिक दर्शन में के अंतर्गत सबसे पहले एक चार्वाक दर्शन आता है, जो कि जड़वादी है, प्रत्यक्षवादी है, सुखवादी है और अनिश्वरवादी है, जो ईश्वर में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। इसके प्रणेता या प्रतिपादक बृहस्पति थे। ठीक है, उसके बाद जैन मत का विकास होता है, जिसमें महावीर स्वामी थे। फिर बौद्ध दर्शन का विकास होता है 600 ईसा पूर्व में, यह भी अनिश्वरवादी था। इसमें भी दो संप्रदाय थे, हीनयान, महायान। हीनयान में वैशेषिक और सौत्रांतिक, और महायान में शून्यवाद या माध्यमिक और विज्ञानवाद। ठीक है, तो इस तरह से नास्तिक दर्शन का विकास हुआ। अब हम देखते हैं भारतीय दर्शन की क्या विशेषताएं रही हैं। तो आपको देख के लग रहा होगा कि बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण था। भारतीय दर्शन में आत्मा, परमात्मा की खोज, इन सब विचारों पर केंद्रित थी। ठीक है, और उसके बाद भारतीय दर्शन में वास्तविकता की एकता थी। भारतीय दर्शन में वास्तविकता की एकता की अवधारणा है, जिसमें यह माना जाता है कि सारी वास्तविकता एक ही है। और तीसरा है ज्ञान का महत्व। भारतीय दर्शन में ज्ञान के महत्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था और कहा जाता था ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। फिर मोक्ष की अवधारणा, भारतीय दर्शन में अंतिम उद्देश्य, जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष को ही बताया गया था। ठीक है, फिर है कर्म का सिद्धांत। भारतीय दर्शन में कर्म के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना गया। वहां बताया गया कि हर कार्य का परिणाम होता है। और फिर वहीं भारतीय दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। पुनर्जन्म की अवधारणा दी गई थी। यह माना जाता था कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है। और फिर है वेदों का महत्व। भारतीय दर्शन में वेदों का महत्व बहुत है, जिसे ज्ञान का स्रोत माना जाता था।
गुरु शिष्य परंपरा भी भारतीय दर्शन में थी, ऐसा हम लोग जानते ही हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय दर्शन के मूल संप्रदाय। तो भारतीय दर्शन के मूल संप्रदाय में छह दर्शन आते हैं, जिन्हें षट दर्शन कहते हैं। ये मूलतः उपनिषद से उत्पन्न होते हैं। तो देखते हैं ये छह कौन कौन से दर्शन हैं जिन्हें षट दर्शन कहा जाता है। तो सबसे पहला है न्याय दर्शन, जो कि यथार्थवादी है। इसके प्रणेता महर्षि गौतम है। ईश्वरवादी है यानी आस्तिक है। यह मनस को अनुरूप में मानता है। इस अणु के चार प्रमाण हैं: अनुमान, प्रत्यक्ष, उपमान और शब्द। ज्ञान के चार स्रोत थे इसमें। फिर वही बात करते हैं, उसके बाद आता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद थे। यह पदार्थ विषयक चर्चा इसमें की गई थी। से पर्याय शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें प्रकृति को 7 भागों में बांटा गया था: द्रव्य, कर्म, गुण, समवाय, विशेष, सामान्य और अभाव। यह भी ईश्वरवादी और आस्तिक दर्शन था। उसके बाद आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के, जैसे कि हम पहले जान चुके हैं, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल हैं। इसमें प्रकृति और पुरुष की निरपेक्ष सत्ता है। इसे निरीश्वर सांख्य भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है योग दर्शन, जिसके प्रणेता पतंजलि हैं। वैज्ञानिक दर्शन इसे माना जाता है। यह भी ईश्वरवादी और आस्तिक दर्शन के अंतर्गत ही आता है। योग दर्शन में 8 अंग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसका डिटेल से हम योग दर्शन जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, जिसे मीमांसा दर्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसके प्रणेता जैमिनी है। वैदिक कर्मकांडों का इसमें विशेष महत्व रहा है और यह आत्मा अनश्वर और चेतन है, ऐसा बताया गया है। यह भी ईश्वरवादी है। इसमें यह दर्शन वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार करता है। वेद नित्य और अपौरुषेय होते हैं। वेद सम्मत कर्म ही धर्म है, वेद निषिद्ध कर्म अधर्म है, ऐसा बताया गया है। फिर है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। इसका आधार उपनिषद है। प्रणेता बादरायण है। वेद प्रतिपादित कर्म है नित्य, नैमित्तिक, प्रतिषिद्ध एवं काम्य, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने जाना भारतीय दर्शन की विशेषताएं और उसके मूल संप्रदाय के बारे में ब्रीफ में जाना। अब अगली वीडियो में हम आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आने वाले दर्शनों को अध्ययन करेंगे। Thank you for watching this video.